सुबह का धुंधलका, जंगल में चिड़ियों की चहचहाहट। जब पूरा गांव भोर की ठंडी नींद में सोया होता है, तब 18 साल का राजू अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की राह पकड़ता है। उम्र भले ही कच्ची है, लेकिन कंधों पर बीमार माँ की जिम्मेदारी का भारी बोझ है। राजू सूखी लकड़ियों पर कुल्हाड़ी चला रहा है, पसीना माथे से टपक रहा है। तभी बुजुर्ग काका वहां से गुजरते हैं। अरे राजू, आज इतनी सुबह सुबह। क्या करूँ काका? माँ की तबीयत कल रात से फिर खराब है। आज थोड़ी ज़्यादा लकड़ियाँ काटूँगा तभी शहर से दवा ला पाऊँगा। तेरी मेहनत देखकर दिल खुश होता है राजू। पर वो लाला सेठ तुझे तेरी मेहनत का पूरा दाम कहाँ देता है? हैं। कड़ी धूप में राजू लकड़ियों का एक भारी गट्ठा तैयार करता है। चेहरे पर थकान है, लेकिन आंखों में उम्मीद। घंटों की कड़ी मेहनत के बाद लकड़ियों का गट्ठा तैयार होता है। 8 किलोमीटर का पथरीला रास्ता पार करके ही राजू को बाजार पहुंचना है। रास्ते में चलते चलते राजू का पैर एक बड़े पत्थर से टकराता है। वो जमीन पर गिर पड़ता है, लकड़ियां बिखर जाती हैं और उसके घुटने से खून निकलने लगता है। आह! नहीं, मैं अभी हार नहीं मान सकता। माँ इंतज़ार कर रही होगी। अरे राजू, बड़ी देर कर दी आज। और ये क्या? लकड़ियों में तो नमी लग रही है। नहीं सेठ जी, जंगल के सबसे सूखे पेड़ से छाँट कर काटी हैं। आज माँ की दवा के लिए 200 रुपए बहुत ज़रूरी है, दे दीजिए। 200 रुपए? पागल समझा है क्या? इस गट्ठे के सिर्फ 120 रुपए मिलेंगे। लेना है तो लो, वरना गट्ठा उठाओ और आगे बढ़ो। सेठ जी, 120 रुपए में तो दवा भी नहीं आएगी। थोड़ी तो दया कीजिए। फ्री में पैसे बांटने नहीं बैठा हूं यहाँ। मेरा टाइम खराब मत कर। राजू बाजार के एक कोने में बैठकर रो रहा है। तभी रमेश नाम का एक व्यापारी उसके पास आता है। तुम्हारी लकड़ियां तो बहुत मजबूत और सूखी हैं। वो लाला तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। सुनो, मेरा फर्नीचर का कारखाना है। अगर तुम सीधे मुझे लकड़ियां सप्लाई करो, तो मैं तुम्हें हर गट्ठे के 350 रुपए दूंगा। 350 रुपए? सच में भैया? तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत की यही सही कीमत है। राजू के पास अब एक पुरानी साइकिल है। उसकी माँ मुस्कुराते हुए उसके माथे पर तिलक लगा रही है। राजू की मेहनत वही थी, लेकिन जब उसकी नीयत और ईमानदारी को सही इंसान की परख मिली, तो उसकी दुनिया बदल गई। आज राजू ना सिर्फ माँ का इलाज करा पा रहा है, बल्कि उसकी मेहनत रंग ला चुकी है। राजू माँ का आशीर्वाद लेते हुए माँ आज से तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। तेरी नीयत साफ थी बेटा, इसलिए ईश्वर ने भी तेरा हाथ थाम लिया। राजू मुस्कुराते हुए अपनी साइकिल पर लकड़ियां लादकर खुशी खुशी निकलता है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों हों, अगर इरादे सच्चे हों और मेहनत में ईमानदारी हो, तो सफलता का रास्ता अपने आप निकल आता है।